शुरू करते हैं अपन। अपना क्या चल रहा था, कुर्ट लेविन वाला चल रहा था, है ना। तो अभी कुर्ट लेविन का करेंगे, उसके बाद सामाजिक अधिगम का सिद्धांत करेंगे जो कि अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया। यस, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, की करा बार ले ले। देखो, क्षेत्रीय अधिगम का जनक, पहले क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत में मेन बातें बता दी थी कि ये जर्मन के थे, मूलतः गणितज्ञ थे। 2002 के डाटा रिपोर्ट के अनुसार ये 18वें नंबर के क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत, इसे तलरूप या क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। क्षेत्रवादी मनोविज्ञान का जनक है, वो भी किसको माना जाता है, कुर्ट लेविन को माना जाता है। अब अपन इसमें छोटी छोटी चीजें देखते हैं। इन्होंने जीवन देश नाम की एक चीज बताई। इन्होंने क्या बताई थी, जीवन देश। इन्होंने जीवन देश कहा था वातावरण को, बोले कि मनुष्य है वो जीवन देश माने वातावरण। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति होता है वो दो क्षेत्रों के द्वारा घिरा हुआ रहता है, एक बाह्य क्षेत्र और एक आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, तो बाह्य क्षेत्र कहते हैं अपना जो सामाजिक क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर का है। और इंसान का खुद का अंदर का जो क्षेत्र होता है उसको आंतरिक क्षेत्र कहते हैं, और उसे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र ऑब्लिक आंतरिक क्षेत्र। और कोई पिक्चर नहीं है। आप रोज थोड़ा थोड़ा लेट होते हो ना, तो आज मैं पूरा ही लेट हो गया, 100 सुनार गिरी एक लोहार, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, ये इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक क्षेत्र। अब आंतरिक क्षेत्र में आदमी की खुद की क्या आ जाएगी, योग्यता, भावना, मूल प्रवृत्ति, संवेग, इंसान का खुद का इंटरनल। ठीक है, तो इस चीज को अपन यहां पर लिख देते हैं। तो क्या क्या गया, भावना, संवेग, ठीक है, मूल प्रवृत्ति, योग्यता। योग्यता में दोनों तरह की, शारीरिक और मानसिक योग्यता। ठीक है, मूल प्रवृत्ति, योग्यता, ठीक है, बुद्धि, आदमी की तो दिमाग है, एक नहीं खोपड़ी काम करे कि नहीं करे, बस सब बुद्धि ये। और बाह्य क्षेत्र में क्या आ जाएगा, समाज, घर परिवार, मित्र मंडली, आस पड़ोस, सब। समाज, परिवार, आस पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, सब आएगा, ठीक है ना, मित्र मंडली। अब इसने कहा था कि इन दोनों क्षेत्रों को मिला करके उन्होंने नाम दिया जीवन देश, मतलब इन्वायरमेंट। इन दोनों इन्वायरमेंट से ताउम्र मनुष्य क्या करता है, अंत्य क्रिया करता रहता है। कोई भी जो मनुष्य होता है वो इन दोनों से क्या करता है, अंत्य क्रिया करता है। तो वो इन दोनों क्षेत्रों के साथ जितनी ज्यादा अंत्य क्रिया करेगा उतनी ज्यादा क्या करेगा, वो लर्निंग करेगा, अधिगम करेगा। समझ में आई बात। समाज में जाएगा, अपनी भावनाएं, उसका संवेग है वो क्या होते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, वो भावनात्मक रूप से मजबूत होता जाएगा। वो जितना समाज में जाएगा, देखेगा, सीखेगा, उतनी उसकी योग्यता क्या होती जाएगी, जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और इस प्रकार से मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है और व्यक्ति सीखता है। वो अपनी आंतरिक योग्यताओं, अपने आंतरिक क्षेत्र की बदौलत बाह्य क्षेत्र के साथ अंत्यक्रिया करता है, और दोनों की परस्पर अंत्यक्रिया के फलस्वरूप उसको क्या होता है, अधिगम होता है, लर्निंग होता है, वो सीखता है। जितना ज्यादा अंत्यक्रिया करता है उतना ज्यादा सीखता है। ये कारण बताया करे कि होटल पर रेड़ा लड़का रहे जगह बहुत ज्यादा होशियार रहा करे। क्यों, क्योंकि वो पूरे दिन तरह तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं। इसलिए ध्यान रखना जीवन में कहीं पर भी कि जो व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जितने ज्यादा लोगों के संपर्क में रहता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, शार्प होता है। समझ में आई बात। आपने कई लोगों के देखे होंगे, बच्चे देखे होंगे, वो बहुत ही दबू प्रवृत्ति के होते हैं। आप उनको जाके ऐसे बोलते हो हाय हेलो, तब तक वो अपने मम्मी के पीछे छुप जाते हैं। समझ में आई बात ही नहीं करते, ऐसे होते हैं, है कि नहीं। जबकि आपने कईयों के बच्चे देखे होंगे, वो इतना चटर पटर करते हैं, वो आपको लगता ही नहीं है पहली बार मिलेंगे, तीसरी बार मिलेंगे, है कि नहीं। तो वो क्या है, वो क्या बाहर घूमते हैं ना। जिनके बच्चे बाहर घूमते हैं, जैसे किसी के पापा की दुकान है, वो रोज वहीं बैठा रहता है, वो तरह तरह के लोगों को देखता है, जो आता है वो ही उसको छेड़ता है, उससे बात करता है, वो वापस बोलता है। तो इससे वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, लाडलो, शार्प हो जाता है वो आदमी। समझ में आई बात। तो ये चीज होती है। तो ये लिखो, पहले पूरा ढांचा बनाओ।
आगे करें, ठीक है। हाँ बीच वाला सारा बनाना है, एज इट इज छापना है। हो गया? साइलेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? चलिए अगला है कि कुर्ट लेविन के अनुसार, लेविन के अनुसार प्राणी दो क्षेत्रों से घिरा हुआ रहता है। दो क्षेत्रों से घिरा हुआ रहता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं दो क्षेत्रों से घिरा हुआ रहता है? एक तो क्षेत्र है आपका नंबर 1 मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, और नंबर 2 सामाजिक क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। और नंबर 2 पर क्या है? सामाजिक क्षेत्र। ठीक है। और कुर्ट लेविन ने इन दोनों क्षेत्रों से जो वातावरण बनता है उस वातावरण को क्या नाम दिया? जीवन देश। ठीक है। कुर्ट लेविन ने इन दोनों क्षेत्रों से बने वातावरण को जीवन देश नाम दिया। कुर्ट लेविन ने इन दोनों क्षेत्रों से बने वातावरण को जीवन देश नाम दिया। बने वातावरण को जीवन देश नाम दिया। ठीक है। लेविन के अनुसार जो प्राणी इन दोनों क्षेत्रों के साथ जितनी ज्यादा अंत्यक्रिया करता है वह उतना ही क्या करता है? अधिगम करता है। लेविन के अनुसार जो प्राणी इन दोनों क्षेत्रों के साथ जितनी ज्यादा अंत्यक्रिया करता है वह उतना ही अधिक अधिगम करता है। के साथ जितनी अधिक अंत्यक्रिया करता है वह उतना ही अधिक क्या करता है? अधिगम करता है। वह उतना ही अधिक अधिगम करता है। चलो ये लिख लो, ये सिद्धांत कंप्लीट है।
ओहो दिव्य आत्मा। चलिए लिख लिया, कितना आ रहा है? फोटो खींच लो इसको। चलिए अगला सिद्धांत, पहले मोटे मोटे तौर पर सिद्धांत को अच्छे से समझना है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। पहले इस सिद्धांत को मैं पूरा समझाऊंगा, इसका कच्चा चिट्ठा, तब तक आपको सिर्फ समझना ही समझना है, लिखना कुछ है नहीं। समझ में आ गई ना बात? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसके निदर्श प्रतिरूप का सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, ऐसे ढेर सारे इसके उपनाम हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात आती है किसी भी सिद्धांत को लेकर कि इसका प्रतिपादक कौन था, मतलब इस सिद्धांत को दिया किसने था। तो इसका जो प्रतिपादक था लाडलो, उसका नाम था अल्बर्ट बांडुरा। क्या नाम था? अल्बर्ट बांडुरा। ये इसका क्या नाम था? नाम था। अब देखो अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं संज्ञानवाद। समझ में आई ना बात? तो इसमें जो भी लोग सिद्धांत देगा वो उस अपने सिद्धांत में बुद्धि को सिद्ध करेगा कि आदमी सीखने में किसका प्रयोग करता है? बुद्धि का, सूझ का प्रयोग करता है, संज्ञान का प्रयोग करता है। अल्बर्ट बांडुरा, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अल्बर्ट बांडुरा के बारे में। अल्बर्ट बांडुरा का जो जन्म है वो 1925 में कनाडा में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद में ये अमेरिका में चला गया और अमेरिका में रहते हुए इन्होंने क्या किया था? शोध किया था। अमेरिका में रहते हुए शोध किया। एक क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली बनता है कि अल्बर्ट बांडुरा मूलतः कहाँ के निवासी थे? कनाडा के में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए शोध किया। अब बात आती है कि अल्बर्ट बांडुरा का क्या मामला है, क्या नहीं है, कितने एक प्रभावशाली आदमी थे, इंटेलिजेंट थे कि नहीं थे। तो ये 2002 की डाटा रिपोर्ट के अनुसार इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड 4th रैंक थी। पूरी दुनिया में कितनी रैंक थी इनकी? 4th नंबर के प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। जब हमने साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ी तब ये जिंदा थे लाडलो, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, साल 2 साल हुए इनको एक्सपायर हुए, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा जिए लाडलो, बहुत ज़्यादा। 1925 से 2075 तो सीधा ही हो गया, 75 और 20 95 और 2-1 साल ऊपर 97 साल जिए, ये बहुत ज़्यादा जिए। अब बात आती है ये तो अल्बर्ट बांडुरा के बारे में। इनकी मृत्यु अभी हुई थी, इनकी मृत्यु और इनका डेट ऑफ बर्थ उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ के थे। समझ में आई ना बात? इनसे पूछा गया कि भाई आप चलो सिद्धांत देना शुरू किया इनको, तो इनसे पूछा गया कि आदमी कैसे सीखता है। तो इन्होंने कहा कि आदमी अवलोकन से सीखता है, देख करके सीखता है। जो देखता है वो मेमोरी में सेव हो जाता है, ठीक है ना। इन्होंने बाद में 4 स्टेप भी बताए थे, अवधान और निरीक्षण और, ठीक है ना, पुनः प्रस्तुतिकरण और वो सब आएंगे, वो बाद में देखेंगे। इन्होंने मोटे मोटे तौर पर कहा कि आदमी अवलोकन के द्वारा सीखता है। तो लोगों ने कहा कि अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि आदमी समाज में घूमता है, वहां पर जो देखता है वो सीख लेता है, उसको वापस रिपीट करता है, ऐसा होता है क्या? इन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसीलिए मेरे सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक मतलब समाज में, अधिगम का मतलब सीखना। आदमी समाज में देख देख के सीखता है, यह है मेरा सिद्धांत। किसने कही ये बात? अल्बर्ट बांडुरा। अब अल्बर्ट बांडुरा भाई साहब जैसे जैसे बड़े होते गए
इन्होंने सिद्धांत देते गए। तो इन्होंने सबसे पहले 1959 ईस्वी में किशोरों के सीखने के सिद्धांत दिए कि किशोरावस्था में लोग लर्निंग कैसे करते हैं। तो इन्होंने एक एडोलेसेंस नाम से क्या निकाला था, एक शोध पत्र निकाला था, और उसमें क्या किया था, चीजों को स्पष्ट किया था कि एक व्यक्ति शोध से कैसे सीखता है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने क्या किया, अपने इस सिद्धांत पर थोड़े बहुत प्रयोग किए और 1977-78 में आते आते अपनी एक पुस्तक निकाल दी जिसका नाम था सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी में इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। पहले तो ये छोटे मोटे रिसर्च पेपर निकालते थे, इतनी बड़ी थ्योरी नहीं देते थे। किशोरावस्था में लोग कैसे सीखते हैं वगैरह, ये अपने सिद्धांत में ये अवलोकन को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना, अवलोकन मतलब देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। और अब थोड़े दिनों बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि भाई सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया, तो ये खुद किससे प्रभावित थे। ये थ्योरी दी थी ना, सोशल लर्निंग थ्योरी, उसके बाद में ये जीन पियाजे से प्रभावित हो गए। किससे? जीन पियाजे, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है लाडलो, इनसे ये क्या हो गए, प्रभावित हो गए, इनकी थ्योरी। तो जीन पियाजे खुद संज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। तो इन्होंने कहा यार मैं इनका फैन हूं और मेरे सिद्धांत में कहीं पर संज्ञान नाम ही नहीं, तो मैं इनका फैन भी हूं तो कुछ करता हूं मैं, है क्या नहीं। तो इन्होंने क्या किया, 1986 में अपनी फिर एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में अपने सिद्धांत को क्या कर दिया लाडलो, एडिट कर दिया, अपने सिद्धांत को संशोधित कर दिया, थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाइड करके, और अपने सिद्धांत का नाम क्या रख दिया, सामाजिक अधिगम संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम संज्ञानात्मक का सिद्धांत। मतलब अंदर क्या नाम डाल दिया, संज्ञानात्मक नाम डाल दिया। नाम क्या कर दिया लाडलो, से सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऐसे कर दिया। बोले कोई बात नहीं, सिद्धांत दे दिया, नाम चेंज कर दिया, किया कैसे, प्रूफ कैसे करो। तो इन्होंने कहा कि मैंने 2 प्रयोग किए। बोले 2 क्यों किए, बोले पहला किया तो लोगों ने गालियां निकाली, तो फिर मैंने दूसरा किया। ठीक है, अब क्यों निकाली गालियां और क्या प्रयोग किया इन्होंने लाडलो 2 प्रयोग किए, पहला प्रयोग, दूसरा प्रयोग। पहले प्रयोग इन्होंने एक गुड़िया पे किया था लाडलो, एक गुड़िया थी, एक डोल थी, ठीक है ना, डोल। अब इस डोल का जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका बोबो डोल नाम है इसका, ठीक है ना। ये इसकी क्या थी, डोल थी, ये गुड़िया थी। इसके ऊपर इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने छोटे छोटे बच्चे थे लाडलो, उनको दो कमरे में डाला, बच्चों समझ में आई ना, 2 कमरे में डाला, फिर बच्चों को एक छोटी छोटी मूवी दिखाई। पहली मूवी में ऐसा सिस्टम था कि वो एक जैसे बोबो डॉल बाहर थी ना, वैसी एक बोबो डॉल थी वहाँ पे, उसको एक तरफ थे कि एक बच्चे आते, वो उसको क्या करते थे, उस डॉल को बहुत ज़्यादा पीटते, उसको तोड़ते मरोड़ते, ऐसे करते। दूसरे रूम में जो बच्चे थे उनको जो मूवी दिखाई छोटी सी, उसमें वो क्या करते थे, बोबो डॉल को ऐसे खिलाते थे, उस पर लाड़ प्यार प्रदर्शित करते थे, उससे खेलते थे, ठीक है ना। तो ये 2 सीन दोनों बच्चों को दिखाए, समझ में आ गई बात। एक ग्रुप को क्या दिखाया, एक ग्रुप को दिखाया कि वो बोबो डॉल के साथ बहुत ही ज़्यादा हैवानियत से पेश आ रहे, और एक में दर्शाया कि वो बोबो डॉल के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रेम से पेश आ रहे। फिर उन बच्चों को क्या किया, गार्डन में छोड़ा, अलग अलग गार्डन, दोनों ही गार्डन में सेम बोबो डॉल रखी हुई थी वैसी वैसी। तो पहले वाले बच्चों ने जिन्होंने मारपीट देखी वो जाते ही उसको कूटने लगे, ठीक है, और जिनको प्रेम वाला दर्शाया वो उससे खेलने लगे। तो इन्होंने कहा देखो मैंने एक्सपेरिमेंट करके ये जता दिया कि लोग देख के सीखता है। पहले ग्रुप वाले बच्चों ने यही देखा तो यही सीखा, और दूसरे ने ये देखा तो यही सीखा। फिर हुई लाडलो इसकी आलोचना। इसकी आलोचना कैसे हुई, आलोचना ऐसे हुई कि ये गुड़िया है वो क्या है, निर्जीव है। कैसी है, निर्जीव है, और निर्जीव लोगों पर आप एक्सपेरिमेंट करके सजीव लोगों पे थोप रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं। समझ में आई बात। इतना कहते इसका एक्सपेरिमेंट एक बार के लिए फेल हो गया। तो इसने कहा दूजों की काम हो को नहीं, क्यों अपन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर। फिर ये लेके आया लाडलो एक जोकर, वो शादियों में घूमते ना, वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उसके अंदर आदमी फिट किया होता है, वो चलते हैं शादियों वगैरह, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, वैसा जोकर लाया लाडलो। अब फिर डाला मूवी में ले जाके दिखाया। अब एक लोगों को वो सीन दिखाया जिसमें वो जोकर को मार पीट रहे हैं, रेक में खेल रहे हैं, बच्चों को वापस 2 गार्डन में डाला, दोनों में एक एक जोकर डाला, सेम वही रिजल्ट आया। तो इसने कहा इतनी देर तो निर्जीव था, इस बार जोकर क्या है। तो बोले बात समझ में आई ना। इसने अल्बर्ट बांडुरा ने कहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझे क्या मेरी बात को, कि लोग जैसा देखते हैं वैसा ही क्या करते हैं,
सीखते हैं, ऐसा होता है। तब अल्बर्ट बांडुरा को बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बताया आपने, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, छापना शुरू करो। अभी कहां तक लिखोगे वो बताता हूं मैं आपको। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नाम लिखाना और ये इतना छाप देना। दो 2002 की आंकड़ों के अनुसार दुनिया के चौथे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक। नीचे लिखना शुरू करो, पहले ये लिख लो, उसके बाद लिखना शुरू करो। ये उधर वाला, ये जो ग्रीन कलर में मैंने किया ना, ये लिखना है। लिखना शुरू करो, नीचे थ्योरी लिखो। अल्बर्ट बांडुरा मूलतः, क्या हुआ, अभी लिखा ही नहीं क्या, लिख लिया। अभी इसके नीचे थ्योरी लिखनी। अल्बर्ट बांडुरा मूलतः कनाडा के निवासी थे। अरे लिखो रे लाडू, घसीजो को नहीं लिखो था। अल्बर्ट बांडुरा मूलतः कनाडा के निवासी थे जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए शोध कार्य किया। अरे एक लाइन में जीव निकलेगा दांगो, ठीक है। मैं रहते हुए शोध कार्य किया, ये उठा पड़ेगा ना कि तो रिवीजन करो, है क्या नहीं। जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए शोध कार्य किया, इन्होंने सर्वप्रथम, कहाँ गया वो, इन्होंने सर्वप्रथम, चलो मैं यहां पे लिख ही देता हूं, आप क्या ही लिखोगे। इन्होंने सर्वप्रथम 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में एडोलेसेंस नामक शोध पत्र प्रकाशित किया। जिसमें किशोरों के सीखने के प्रकार के बारे में बताया गया था। जिसमें किशोरों के सीखने के प्रकारों का वर्णन किया गया था। इसके बाद इन्होंने अधिगम के लिए अवलोकन को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि अधिगम में क्या इंपॉर्टेंट है, अवलोकन। अधिगम के लिए अवलोकन को महत्वपूर्ण मानते हुए
मानते हुए 1977-78 में सिद्धांत दिया जिसे व्यवस्थित रूप से अपना सिद्धांत दिया, जिसे व्यवस्थित रूप से जिसे उस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से 1978 ईस्वी में अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग थ्योरी में प्रकाशित किया। थ्योरी में क्या किया? अच्छा, ये पूरा ही छोटा हो रहा है। अभी मैं सारा पूछूंगा, साथ के साथ याद करना है ना। मैं एक एक चीज पूछना स्टार्ट करूंगा, इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखना, जिस भी पुस्तक का नाम पूछे और उसमें सोशल नाम आ जाए, समझ लेना ये अल्बर्ट बांडुरा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इतना? नहीं लिखा? देखो फिर से रिपीट करते हैं अपन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। 1925 ईस्वी में इनका कनाडा में जन्म हुआ था। उसके बाद ये अमेरिका चले गए थे। समझ में आ गई बात? ये तो था इनके 2002 की डाटा रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया के चौथे सबसे प्रभावशाली क्या है? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? 1959 ईस्वी में एडोलेसेंस नाम का शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने किशोरों के सीखने के प्रकार से संबंधित बातें बताई थी। इसके बाद में इन्होंने 1907 अपने जो सिद्धांत था उसमें क्या, इन्होंने अधिगम को अवलोकन को महत्वपूर्ण माना अधिगम के लिए, और रिसर्च किया और 1977-78 में अपना एक सिद्धांत दिया। ठीक है, और उस सिद्धांत को डिटेल से एक्सप्लेन किया था 1978 में अपनी एक पुस्तक थी सोशल लर्निंग थ्योरी में। समझ में आई बात? यहां तक लिखा। अब अपन आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे कि इन्होंने शुरुआत में अपने सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नाम दिया, लेकिन जब ये जीन पियाजे से प्रभावित हुए तो इन्होंने 1986 में अपने सिद्धांत को संशोधित किया और इसको सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत नाम दे दिया। कौन सी पुस्तक में? अपनी पुस्तक सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। यहां तक का समझाया हुआ है आपको, और दो एक्सपेरिमेंट है वो दोनों समझाए हुए हैं, ये लिखना। तो चलिए, शुरुआत में इन्होंने अपने सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा। क्या पीछे रह गए क्या? लेकिन जब यह जीन पियाजे के विचारों से प्रभावित हुए, ये जीन ऐसे आता है यार, ये जीन ऐसे विचारों से प्रभावित हुए तो 1986 ईस्वी में इन्होंने अपने सिद्धांत में बदलाव किया।
तथा तथा अपनी एक पुस्तक कौन सी पुस्तक, नाम बोलो। सोशल, अरे वो पहले थी, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, जो कि 1986 ईस्वी में लिखी गई। मैं अपने सिद्धांत का नाम बदलकर, हाँ ये पुस्तक के बाद में जो कि ये सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन 1986 में लिखी गई। मैं अपने सिद्धांत का नाम बदलकर सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत कर दिया। चलिए यहाँ तक लिखो, फिर और करते हैं आगे। हाँ, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। अभी आपको बताएंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है, इसको कैसे काम में लिया जाएगा सिद्धांत को, है क्या नहीं, और फिर मैं जो पूछूं वो आपको बताना है। लिख दिया? क्या बिल्ली मौसी लिख दिया क्या? ये किसका पेन क्या है? बाणजी का है ना? लो, हो गया। चलिए लाड लो। अब इनसे पूछा गया, ये जो अल्बर्ट बांडुरा थे, इनसे पूछा कि जो व्यवहार क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है। इन्होंने कहा कि चलो मैं पहले तो आपको ये समझाता हूं कि बिहेवियर होता क्या है, फिर ये बताऊंगा कि बिहेवियर बनता कैसे आदमी का, है ना। तो इन्होंने कहा कि बी फॉर बिहेवियर, बोले तो व्यवहार, बोले कि व्यवहार क्या है, तो इसने कहा कि जो आप क्रियाएं करते हो, गति युक्त जो व्यवहार होता है उसको गत्यात्मक कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? अनुक्रिया मतलब जो मनुष्य अपने शरीर से करता है, ठीक है ना। तो देखो अभी मैं समझाता हूं इसको। इसने कहा एक होती है गत्यात्मक अनुक्रिया, मनुष्य क्या क्या करता है जिससे उसके व्यवहार के बारे में पता चलता है। एक होता है गत्यात्मक अनुक्रिया, आप अपने हाथों से पैरों से चलकर दौड़कर, ठीक है ना, इधर उधर मुंह घुमा के पलके झपका के, जैसे ही जो भी गति युक्त व्यवहार करते हो वो सारा का सारा, आप अपने शरीर से कोई क्रिया करते हो और वो बाहर से दिखाई देती है, वो सारी की सारी क्या होती है? गत्यात्मक अनुक्रिया। अनुक्रिया तो समझ गए ना, हाथ से करते हैं। गत्यात्मक मतलब गति युक्त, जिसमें शरीर की क्या हो रही है? गति हो रही है। चाहे आप नाक भौं सिकोड़ रहे हो, वो भी किस में जाएगा? गत्यात्मक। इसने कहा एक तो करता है व्यक्ति गत्यात्मक अनुक्रिया, अब एक होती है भाषात्मक अनुक्रिया। आप जो बोलते हो, पहला गत्यात्मक है, जो बोलते हो, चलते हो, खेलते हो, कूदते हो, नाचते हो, गाते, सारा कुछ गाते भाषात्मक में आ गया। अब जो आप बोलते हो, लाउडली बोलते हो, धीरे बोलते हो, गाली गलौज करते हो, आदर से बात करते हो, सब
सब आ गया इसमें भाषात्मक अनुक्रिया। और नंबर 3 पर आती है संज्ञानात्मक अनुक्रिया, जो आप बीच बीच में अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। तो ये क्या है? संज्ञानात्मक अनुक्रिया। आप कोई एक्टिविटी ऐसी करते हो जिसमें आपके ज्ञान का, आपके मेंटल लेवल का क्या होता है? आभास होता है। अब बोला कि इन 3 चीजों से मिलकर के आदमी का क्या बनता है? व्यवहार। आप कैसे चलते हो, उठते हो, बैठते हो, कैसे बोलते हो, और कितना आप में बुद्धि है। ये तीनों चीजें जब इन्वायरमेंट में प्रस्फुटित होगी तो आपका क्या शो होगा? नेचर शो होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई आदमी का पता कहां से चलता है? चाल ढाल, उठने बैठने, बोली से ही तो पता लगता है लाडलो। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखा करो, चाहे आपसे कोई छोटा हो, चाहे आपसे कोई बड़ा हो, कभी भी किसी से बात करो ना तो रेस्पेक्ट से बात किया करो लाडलो। समझ में आई ना बात? आदर से बात किया करो। मैं आपको बताऊं, मैं पहली बार अजमेर गया था जब पढ़ने, जब हम बीएससी करते थे वहाँ से, तो मैं उन लोगों को देख करके बहुत ही प्रभावित हुआ लाडलो। वहाँ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, मान लो धक्का लग गया, अपनी गलती से ही उनके धक्का लग गया, तो भी वो अपने को ऐसे बोलते कि सॉरी भैया, है कि नहीं? तो उनका मैंने बोल के उनका देखा ना, तो मैंने ऐसे समझा, मैंने कहा यार इनके सामने तो अपन जानवर कैटेगरी के आदमी है कि नहीं? इतना कितना मैनर्स है इनके अंदर, देखो कूट कूट के भरा हुआ है मैनर्स, है कि नहीं? तो इससे पता चलता है। कई बार आप ऐसे लड़के और लड़कियों से मिले होंगे जो आपको देखना वो बोलने में इतनी ओछी बोली होती है उनकी, मन ही नहीं करता है कि दूसरी बार बात भी करें क्या, है कि नहीं लाडलो? आपका तो पता नहीं, मैं तो यदि कोई 2 आदमी बात करते ना, जैसे कोई एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, बात कर रहे हैं, तो इससे भी हाव भाव लग जाता है कि इसे अपने को बात करनी है कि नहीं करनी, या फिर करनी है तो कितनी करनी है। समझ में आई क्या बात? अब इसमें 2-3 चीजें और होती है, अभी आगे और पता चलेगा इसमें। बिहेवियर से ये भी पता चलता है कि आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हो। समझ में आई? ये 98% तक ही पता चलता है। कई बार क्या होता है, बहुत ही बिगड़े हुए लोगों की औलादें भी अच्छी होती है। कई हम इतनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, कई बार आते हैं कोई सी बच्ची के पापा पूछते हैं हमारी बच्ची कैसी है, तो चाल डाल देख के लगता है कि तेरे से तो अच्छी है कि नहीं? समझ में आई बात? आपकी तरह बेवड़ों की तरह नहीं है, आपसे अच्छी है। और कईयों के होते हैं माँ बाप इतने सीधे साधे भोले बड़े, अरे उनकी छोरी छोरे देखे तो ओ हो, है कि नहीं? तो ऐसे लगता है, होता है नहीं होता है? कई बार क्या होता है, गए गुजरों के भी बहुत अच्छे पैदा होते हैं, कीचड़ में कमल खिल जाता है लाडलो, ठीक है, और कई बार आपको देखने को मिलता ही है। तो भी 98% तक पता चल जाता है कि ये कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चल, तो कुल मिला के व्यवहार ऐसे प्रदर्शित होता है। तो आप भी कहीं पे जाओ तो किसी से बात करो तो बहुत ही रेस्पेक्ट से अच्छे से बात किया करो, क्योंकि इसमें आपका क्या झलकता है? व्यवहार झलकता है। आपके घर के क्या झलकते हैं? संस्कार झलकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लाड लोग ज्ञान गंगा को प्रसारित करते हैं। देखो अब जो व्यवहार बनता है, ये आप ऐसे लगाना, यार मैंने तीर इतना मस्त नहीं बनाया, आप बनाना एकदम। 1 सेकेंड रुको। ये बिहेवियर, अब ये बिहेवियर बनेगा कैसे इंसान? अब इसमें आपको क्षेत्रीय अधिगम का सिस्टम पता लगेगा। अब आपका बिहेवियर कैसा है? बच्चा तो पैदा हुआ तो एकदम कोरी माटी था ना, है कि नहीं? गीली मिट्टी होता है, उसको जैसा आकार देते हैं वैसा ही बन जाता है, सच में बन जाता है। आप देख लेना, चाहे 2 भाई बहन है, एक ननियाल में पढ़ा है बचपन से लेके आज तक, और एक माँ बाप के पास रहा है, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? उनका व्यवहार क्यों डिफरेंट है वो आपको आगे पता चलेगा। इधर एक आता है आपका इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट वातावरण। वातावरण में आपका कैसा घर परिवार है, आपका घर परिवार, आपका समाज, ठीक है, आपका विद्यालय, समाज विद्यालय। जैसे आपने देखा होगा कि हरियाणा साइड के होते हैं वो अपने पापा को भी तू ही बोलते हैं। समझ में आई बात? अपने पापा को ही तू बोलते हैं कि पापा तू ऐसे वैसे, उनको और अजीब भी नहीं लगता है, क्योंकि वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में लाडलो क्या हुए थे, पैदा हुए थे, उनकी कोई गलती नहीं। समझ में आई ना बात? अब देखिए, आपने कई लोगों को देखा होगा, आपका नहीं देखा होगा, मेरा मैं बताता हूँ। मेरे बच्चियाँ थी, मतलब स्टूडेंट्स, तो वो है ना, वो बोलते थे, वो क्या राजपूतों के घर के पास में उनका घर था, ठीक है ना, वो जाटों की थी, तो भी वो बोलते थे ना, तो वो ऐसे बोलते थे काको सार, बाबो सार, है कि नहीं, आओ सार, बैठो सार, उठो सार, है कि नहीं? तो उसमें क्या है, उनकी वो लैंग्वेज कैसे आ गई? इन्वायरमेंट से आ गई लाडलो। एक ही करता जाटों का, सारे के सारे राजपूतों के माहौल में रहते थे, वैसे कभी गाली गलौच नहीं करते थे, ऐसे माहौल। तो यहाँ से होता है।
अब इससे क्या पता चला लाडलो, इससे ये पता चला कि बापू यदि सिगरेट पीता है और बच्चे को बोलता है नशा नहीं करना है, तो आप ये वहम निकाल देना कि वो नहीं करेगा, वो 100% करेगा लाडलो। समझ आएगा, क्योंकि वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में क्या हुआ है, पैदा हुआ है लाडलो। इधर आते हैं पी। पी मतलब पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक। अब आदमी के कईयों का माहौल बहुत अच्छा मिला, लेकिन लाडलो खुद के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि प्रस्फुटित तो होते ही होते हैं लाडलो। व्यक्तिगत कारक है, व्यक्ति के संवेग हैं, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां हैं। समझ में आई बात? आपने कई बार नोटिस किया क्या, अपने अंदर की बहुत ज्यादा मूल प्रवृत्ति होती है, अभी बाद में समझाऊंगा, रुको एक बार मुझे लिखने दो यार। मूल प्रवृत्ति है, इंसान की खुद की योग्यताएं हैं, मेंटल इसकी जो बुद्धि है वो सब। जैसे लाडलो वातावरण में सब लोग सब चीजें देखते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसके खुद के संवेग है ना लाडलो, वो बहुत ज्यादा डावाडोल है, भावनात् हाँ संवेग, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर भाव उमड़ रहे हैं लाडलो, समझ में आई बात? लेकिन अब उसका बुद्धि है, बुद्धि पर भी हिसाब से ही नियंत्रण है। घर का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वो लाडलो क्या करेगा, वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा और वो किसी ना किसी घटना को अंजाम दे देगा, जिससे आपको क्या प्रदर्शित होगा कि इसका बिहेवियर है वो क्या है लाडलो, खराब। समझ में आई बात? अब कई लोगों के क्या होते हैं, घर परिवार के संस्कार हो सकता है थोड़े बहुत कमजोर है लाडलो, लेकिन उसका बुद्धि बल बहुत ज्यादा तेज है, उसको सब पता है अच्छा बुरा, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, खुद पर कंट्रोल भी है लाडलो, संवेग है, मूल प्रवृत्तियां हैं, सब इस प्रकार से। तो उसका बिहेवियर आपको क्या प्रदर्शित होगा, अच्छा प्रदर्शित होगा। कुल मिलाकर के दोनों चीजों का क्या होता है, रोल होता है। जैसे लाडलो आप गए, आपका आपके अंदर का संवेग जागा कि यार अपने को लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, इसके लिए अपन क्या करते हैं लाडलो, चोरी करते, कोई बड़ा डाका डालते, समझ में आई। लेकिन क्या है कि आपका घर परिवार का वातावरण, आपके समाज, आपके विद्यालय में जो आपको संस्कार मिले, आपको अच्छे अच्छे मित्र मिले लाडलो, तो इनसे आपको क्या हुआ। अब देखो मित्र पे डाउट हो रहा है, महावीर हंस रहे हैं, सर हमको अच्छे मित्र कहाँ से नसीब हो गए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसे अपन होते हैं ना वैसे ही टाइप के मित्र मिलते हैं। एक दो को छोड़ देना, एक दो कोई फ्रेंड आ सकता है, बाकी जैसी वाइब्रेशन पर हम रहते हैं ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। अब क्या हुआ लाडलो, आप चोरी करने की सोची, लेकिन आपके घर परिवार के संस्कार आपके क्या आ गए, आड़े आ गए। आपने कभी कभी कोई चीज देखी क्या कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है लाडलो, फिर भी आपको कोई भी कदम उठाने से पहले आपके हाथ पैर कांपने लग जाते, आप सोचते हो कि क्या करूं क्या ना करूं, फिर आप सोचते सोचते वहीं के वहीं रह जाते हो। तो ये क्या है, ये आपके इन्वायरमेंट में ऐसे लक्षण नहीं थे लाडलो, समझ में आई ना। आपके घर परिवार के ऐसे माहौल संस्कार नहीं थे, इसलिए आप रुक जाते। अब मान लो आप ऐसे ही घर परिवार में पैदा होते, तो फिर क्या, फिर आप इंटरनेशनल लाइसेंस रहता, आपके कुछ रहता ही नहीं। समझ में आई क्या बात? ये सिस्टम होता है लाडलो। अब आपको एक चीज बताऊं, घर परिवार में रहते हो, जैसे क्यारन के टाबर नांदेड़ जाओ जो बिगड़ जाओ, वो क्यों बिगड़े, क्योंकि उसे फ्रीडम माहौल मिलता है लाडलो, उसके घर परिवार कोई आड़े ही नहीं आता, मामा मामी नाना नानी सब उसके सपोर्ट में, सिर्फ जो चमत्कार करते हैं वो उसकी संवेग मूल प्रवृत्तियां उसकी बुद्धि करती है, ठीक है। वो चमत्कार करते जाते हैं, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती लाडलो। घर पर कितनी बुरी तरीके से रोक टोक होती है क्या नहीं, कईयों के होती है कईयों नहीं। अब सबका है ना डिपेंड करता है, खुद की बुद्धि का भी इन दोनों चीजों का रोल रहता है। ये दोनों चीजें आपस में अंत्यक्रिया करती है, बी बराबर एफ पी इंटू ई, इससे बनता है आपका व्यवहार। ये चलना ही बंद हो गया व्यवहार के नाम चला। तो अब ये क्या होता है, इसमें क्या था आपका, इससे क्या बनता है व्यवहार। तो P इंटू ई व्यक्तिगत कारक और इन्वायरमेंट वातावरणीय कारक आ गए, और एक्स्ट्रा और भी आप कोई फैक्टर ऐड करना चाहो कि नहीं सर उससे भी व्यवहार प्रदर्शित हो जाता है, तो कुछ चीजें बचती है, तो वो किस में आ जाती है, एफ फैक्टर में आ जाती है, कारक में आ जाती है लाडलो। समझ में आई बात? अब देखो कुछ डिपेंड, इन दोनों का फुल कारण रहता है, इससे इन सब की अंत्यक्रियाओं से क्या होता है, एक नया एक स्पेशल कैटेगरी का आपको क्या मिलता है, व्यवहार देखने को मिलता है। इसलिए बोलते हैं प्रत्येक इंसान अलग अलग है। क्यों? प्रत्येक के घर का, परिवार का, समाज का माहौल अलग अलग है, और प्रत्येक के जो व्यक्तिगत उसकी बुद्धि संवेग सब अलग अलग है। तो इन सब चीजों से जो नया व्यवहार बनेगा वो भी सबका क्या होगा, डिफरेंट क्वालिटी का होगा। समझ में आई बात? अब ऐसा भी नहीं है लाडलो, सिर्फ एक चीज का कभी कारण नहीं रहता। अभी देखो, अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के आप देखो घर वाले कितना ध्यान रखते हैं, स्कूल में क्या पढ़ के आया, घर आते ही मम्मी होमवर्क चेक करेगी, शाम को आते ही पापा देखेंगे कि तू क्या पढ़ के आया। समझ में आई बात? फिर उसको शाम को इधर से वो सुबह जाएगा 8 बजे, शाम की 4 बजे तक आएगा, 5 बजे उठा के पटक देंगे उसको कोचिंग में, और 8 बजे तक वो और आएगा। फिर उसका टाइम फिक्स किया हुआ है कि तू आधे घंटे ही टीवी देखेगा, ठीक है।
और उसके बाद सुबह उठते ही उसको और ले जाके पटक देंगे, उसको रंग बिरंगे जूते पहनाएंगे लाडलो, सोमवार मंगलवार को ये पहन, बुधवार गुरुवार को ये पहन, ऐसे पहना देना, देखा ना, टाई अलग कलर की, जूते अलग अलग, पूरे मतलब उसको रंग बिरंग पूरा फैंसी आइटम बना के भेजते हैं, ये क्या नहीं भेजते ना। अपन कभी ऐसे स्कूल गए क्या लाडलो, होमवर्क का कि ये, हमारे लाडलो घर वालों को यही पता नहीं रहता था पढ़ते किस में, कौन सी में पढ़ते हैं। मेरे पापा को आप आज के दिन ही जाके अभी जाके पूछ लो चाहिए कि वो कहाँ है, स्कूल गया, स्कूल में पढ़ा रहे। और मैं आपको बता दूं, मैं मेरे जीवन में सिर्फ 1 साल ही स्कूल में पढ़ाया, 11th 12th, उसमें भी आधी कॉलेज थी, फर्स्ट ईयर का एक बेस था मैथमेटिक्स का, 11th 12th और फर्स्ट ईयर 1 साल ही स्कूल में पढ़ाया, उसके अलावा कंपटीशन की कोचिंग और कॉलेज में ही पढ़ाया, ठीक है। तो अभी आप मेरे पापा को जाके पूछ कहाँ गए, स्कूल गया है, कौन सी स्कूल गया पूछ ले तो वो हमें पता नहीं है, स्कूल गया है, समझ में आई बात। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पढ़े ही नहीं, हम कुछ सीखे ही नहीं, है क्या नहीं, पता ही नहीं रहता कितनी बुक क्लास, किसी का कुछ ही पता नहीं रहता। तो अभी ये क्या होता है लाडलो, ये कुछ कुछ खुद पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। समय एक मूल प्रवृत्ति, योग्यता, बुद्धि, पानी अपना रास्ता है वो खुद बना लेता है। ध्यान रखना कि यदि आपकी योग्यता बहुत तेज है, आपकी बुद्धि बहुत तेज है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, आपके समाज से आपने कुछ नहीं सीखा, विद्यालय में आपको कुछ खास नहीं पढ़ाया, ना ही आपके मित्र मंडली में कोई ऐसा था जो कुछ न्याल कर सके, यदि ऐसा है तो ध्यान रखना आपकी योग्यता और आपकी बुद्धि किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं अपना दम कम है वो प्रदर्शित करेगी। समझ में आई बात। इसीलिए कहते हैं कि मान लो किसी को आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए पैसे नहीं थे, वो नहीं पढ़ पाया, वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा था, तो वो अपनी जिंदगी में आईएएस लेवल का कुछ ना कुछ जरूर करेगा। समझ में आई बात। मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ। ये अपने ये पवन जी सर आते ना, इनके पिताजी वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, वो 5वीं पढ़े, मेरे मामा जी हैं, रियल मामा जी, तो मुझे पता। वो मुझे एक बार एक स्टोरी सुनाई थी उन्होंने कहा कि हम बिजनेस करने के लिए, वो अभी वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, ठीक है, पहले चारे वगैरह कार ऐसे करते थे। तो वो बोलते थे कि मैं एक बार नौका साइड गया था बीकानेर के पास में, तो बोले कि वहां पर मुझे एक ऐसा रायका मिला, रायका जाती होती है ना, रेबारी, ठीक है, वो बिल्कुल अंगूठा टेक पूरा, ठीक है। बोले कि वो वहां पर बिजनेस करता है। तो वहां पे बिजनेस किसका करता है, लूंग होते हैं, लूंग, खेड़ियांग लागे लूंग, इको के वो बटे बिजनेस करे। वो मूल थे, बोले कि वो मूल थे डेगाना साइड गए, समझ में, डेगाना साइड गए, वो नौका की साइड आता है सीजन में। तो वो बोलता है कि वो गाड़ी में पैसे रखता है और कुछ नहीं, मतलब उसने छोटा था तब भी उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, ऐसे चारे का वो बिजनेस करता है। तो बोले इनके ना पवन जी सर के ट्रकें वगैरह खूब सारी थी, तो इनका बिजनेस चलता है, इनके पापा हैंडल करते थे। तो बोले कि वो वहां पे आता है, वो कुछ ही नहीं करता, गाड़ी में ड्राइवर और रखा हुआ है, हर दम पूरा एसी में बैठा रहता है, गाड़ी को कभी बंद नहीं करता है, अंदर नींद लेता है। तो भी वो बाहर से ऐसे नोटों की गड्डी निकाल के पकड़वाता है, आगे जहाँ कहीं पर खाली होती है वहां से वो पेमेंट लेता है, वो पूरे दिन गाड़ी के अंदर घूमता है। बोले वो वहां पे 1.5-2 महीने रहता है, तब तक 50-60 लाख रुपए कमा के वहां से निकल जाता है, समझ आए। लेकिन वो है क्या, वो पूरा अनपढ़ है, पूरा अंगूठा टेक, लेकिन उसको अपने धंधे का इतना एक्सपीरियंस है, वो भरी चलती गाड़ी को देख के बता देता है कि इसमें इतने क्विंटल माल है। समझ में आई बात लाल। अब आप ये मत सोचना यदि उसको पढ़ाई मिलती ना लाडलो, वो हो सकता है वो कुछ ना कुछ उखाड़ता। अब मान लो किसी का बुद्धि योग्यता तेज है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसको इंटरेस्ट है और उसको मतलब कुछ ना कुछ मिला नहीं ऐसा, तो 100% ये मान के चलना कि वो अपनी जिंदगी में उस टक्कर का कुछ ना कुछ करेगा। मैं जब बचपन में पढ़ता था, मैं शुरू से आज तक सरकारी स्कूल में पढ़ा, ठीक है ना। एक बार 11th 12th में मेरे मैथमेटिक्स थी, तब हम प्राइवेट में पढ़े थे, ठीक है ना। तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त पढ़ता था, ऐसे मेघवाल समाज का था, SC ST का, वो मेरे बचपन से बहुत क्लोज था, पहले से लेके 10th तक हम साथ पढ़े। 10th में उसके पापा मम्मी ने उसको पढ़ाई छुड़वा दी, वो खेतों में काम करते थे, मजदूरी करते थे। उनका वो लड़का बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट था, ठीक है। वो रात को खेतों में काम करता, सुबह आता तो स्कूल में से नींद आती, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था वो, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाया, घर वालों ने छुड़ा दी, उसने वो बड़े भारी मन से पढ़ाई छोड़ के बताई। वो लाडलो फिर साउथ में गया, साउथ में वहाँ पे किसी के फर्नीचर करने के लिए 7-8 हज़ार रुपये में किसी के रह गया, लेकिन उसका ब्रेन क्या था, बहुत ज़्यादा तेज था, वो हर चीज़ को मतलब इतना खतरनाक तरीके से सीखता था, एक बार में 67 सब सीख जाता, मैथमेटिक्स साइंस। अभी लाडलो वो साउथ में, उसका बहुत ही बड़ा बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है ना, करोड़ों रुपए का बिजनेस है। तो उसने अपने जीवन में उगाड़ लिया ना, वो इधर रहता तो भी स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यही बनने को हाईएस्ट, और क्या बनता, तो भी वो कभी करोड़ों पे नहीं पहुंचता, करोड़ों से खूब आगे फैलाए उसने बिजनेस। तो उसकी योग्यता और उसकी बुद्धि है, वो उसके व्यवहार में क्या हुई, प्रदर्शित हुई लाडलो। ऐसे बिहेवियर बनता है, ध्यान रखना, छापो इसको, है जैसे छाप दो। क्या यार, एक्स्ट्रा हटाऊं मैं,
कहाँ गया? अरे रुको, सही स्लाइड आगे गई। एक एक कदम पीछे चलता है ये। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी का फायदा, वरना दोबारा लिखना पड़ता है। अरे लिख दें फॉर्मूला, अपन थोड़ी लिखो, अपन लिखो फॉर्मूला ना, वापस लिख दें। मित्र मंडली ये लो। इस सिद्धांत में आपको थोड़ी बहुत क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत वाली फीलिंग नहीं आ रही क्या? सेंसर ही खराब है तांगा, है ना? भाषात्मक, हाँ, भाषात्मक को आप शाब्दिक अनुक्रिया भी बोल सकते हो, ध्यान रख। क्या हुआ? क्या इधर वाला? ऐसे दो तीर लगाने इधर उधर कि इन दोनों से मिलकर बना है। हाँ, हाँ, रेगुलर रहा करो आप, बीच बीच में ऐसे छुट्टियां वगैरह मत रखा करो। संडे नहीं, जैसे बीच में छुट्टियां रखते हैं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, पी पर्सनल फैक्टर, ये सिर्फ सूत्र लिख लेना है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं। अभी क्वेश्चन होगा ना, जैसे अधिगम चैप्टर हो गया, उसके बाद अधिगम के क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन की जब यहाँ पे स्लाइड चलाएंगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर टॉपिक और कवर होगा, और भी नई चीज़ें आएगी। उसके लिए आप थोड़ी बहुत ऐसे जगह रखा करो, खुले खुले लिखा करो, ताकि बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ लिख सके। हाँ, ये फैक्टर होता है। चलो आगे निकालें। संवेग जैसे क्रोध, ये से आते ना, हाँ, इमोशंस। देखो, आपको जैसे सिलेबस में कोई चीज़ डाली जाती है ना,
वो सोच सोच के डाली जाती है। जैसे कोई टीचिंग जॉब में साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप अगले बच्चे को समझ पाओ। पता चला कि वो किसी अवसाद में है और आप उसको बुरी तरीके से कूट रहे हो कि ये पढ़ ही नहीं रहा है, यदि आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ रखी, वरना आप उसको पहचानोगे ना। अब कोई बच्चा है वो उलूल जुलूल हरकतें कर रहा है, तो होना तो ये चाहिए कि आप उसको समझाओ, ठीक है, क्योंकि मान लो वो कोई आदिवासी पिछड़े क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसके घर का वातावरण ऐसा है, यदि वो इंटेलिजेंट है, घर का वातावरण डाउन है, तो आप उसको सपोर्ट करो, है कि नहीं। इसलिए आपको क्या सिखाया जाता है, साइकोलॉजी सिखाया जाता है लाड। अब आपको राजस्थान कल्चर क्यों सिखाया जाता है, राजस्थान कल्चर, ताकि आप ऑल ओवर राजस्थान कहीं पर भी ड्यूटी दे दे तो आप वहाँ पर बढ़िया तरीके से क्या करो, खुद को रिप्रेजेंट भी उसी तरीके से करो। अब पता चला कि आप आदिवासी क्षेत्र में गए, वहाँ पे वो शाम को महिलाएं वगैरह सब शराब पीती है, जिसका नाम होता है महुआ के पौधे से मऊड़ी बनाते हैं और वो पी के टल्ली होके घूमते हैं, और आप पहले दिन जाते ही ऐसे करने लगे कि यहाँ तो क्या है, यहाँ तो हम जॉब भी नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपने जॉब वो पढ़ रखा है ऐसे, तो आपको पता रहेगा कि यहाँ का कल्चर ऐसे है, हमें यहाँ पर ऐसे रहना है। तो आपको वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की कल्चरल जो है और वहाँ का जो इतिहास है वो आपको क्या रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। इसलिए आपको क्या पढ़ाते हैं, जीके, फिर आपको साइकोलॉजी, और फिर आपको सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं, ताकि आप बढ़िया तरीके से खुद को वहाँ पर क्या कर लो, एडजस्ट कर लो। वो वापस पढ़ाने के लिए ही काम आते हैं, ठीक है। किसमें, अरे ऐसा नहीं होता, जैसे ऐसे बोल दे कि अभी बैंकिंग में इतनी रीजनिंग कहाँ काम आएगी, ब्लड रिलेशन का, तो ये आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाता है। ये नहीं कि कोई आके आपको ही उलझा के चला जाए आपकी ही बातों में, समझ में आई ना बात, ऐसे होता है। हाँ, और वो आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स का काम एक ही होता है कि इंसान की तार्किक क्षमता, लॉजिकल पावर को इंक्रीज कर दे। इसलिए जो मैथमेटिक्स में शानदार पकड़ होती है, आप देखना उनकी हर चीज में ही पकड़ होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनका लॉजिकल पावर तेज होता है। इसलिए तार्किक क्षमता ये आएगा आपकी मैथमेटिक्स पेडागोजी में आता है। कहाँ गया था, कहाँ तक पढ़ा दिया। चलिए अब एक चीज आती है इसमें, मॉडल। मॉडल क्या है लाडलो, मॉडल का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज है उसको आप देख के सीख रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है, मॉडल। इसलिए इसको मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, ऐसे विभिन्न नामों से इसको पुकारा जाता है। समझ में आई बात। आज का तो हो गया 1 घंटा आपके बराबर। आगे का कल लिखेंगे, आज की सभा में इतना ही, बाकी का आनंद लेंगे कल, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छे से रिवाइज करके आना, गले से मुंह उठा के मत आना।